हेलो दोस्तों, अब हम करेंगे मॉड्यूल नंबर 2 का क्विक रिवीजन। और आपको तो मालूम है कि हमको मॉड्यूल 2 में क्या क्या पढ़ना है। हमको मॉड्यूल 2 में पढ़ना है मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में। उसमें पढ़ना है कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। दोस्तों, हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखते साथ ही आपको इसका फॉर्मूला याद आ जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि आप एकदम लंबा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, एकदम क्विकली आपको समझा दूंगा फटाफट, ताकि हमारे इस रिवीजन का पर्पस क्या हो, सॉल्व हो। ठीक है, क्योंकि एकदम डिटेल्ड में देखना है तो आपको डिटेल्ड मैराथन डली हुई है मेरे इसी चैनल में, आप जाकर देख सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है दोस्तों, गिवन डेटा क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। आपको पहले क्या निकालना है, देखना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो मैं आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कि आप इन तीनों को कैसे निकालेंगे, और बाकी के फॉर्मूले है वो आगे क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों सुनो एकदम ध्यान से। दोस्तों कभी भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, आप क्या करना, 2 कॉलम बनाना। आगे बनाएंगे 3 कॉलम, फिलहाल सीखना है 2 कॉलम। एक बनाना कॉलम स्टैंडर्ड, एक कॉलम बनेगा एक्चुअल। क्लियर है। स्टैंडर्ड में लिखेंगे अब 3 बात, क्या लिखेंगे, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना, डोंट वरी। और भी क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन है, तो एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस सुनते जाओ, समझते जाओ, कोई बड़ी मत करो। तो देखो दोस्तों, स्टैंडर्ड में क्या लिखेंगे अपन लोग, स्टैंडर्ड वाली बातें लिखेंगे। एक्चुअल में क्या लिखेंगे अपन, जो एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस है वो लिखेंगे। क्लियर हुआ। तो स्टैंडर्ड में क्या क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लिखा हुआ है, 500, ये लिखा है 500। रेट कितना लिखा है, 10, ये लिखा है 10। एक्चुअल में कितना लिखा है, 520, ये लिखा है 520। कितना रेट लिखा है, 12, ये लिखा मैंने 12। क्लियर। तो 500 इंटू 10 करेंगे, कितना आएगा, 5000। 520 इंटू 12 करेंगे, आएगा हमारा 6240। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब करते हैं अपन आगे। दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है समझो। हमने सोचा था कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लगेगी, 5000। कितनी कॉस्ट लग गई, 6250। तो हमने सोचा था 5 लगेगा, लग गया 6250। इसको बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कि हमने सोचा था मटेरियल लगेगा 5000, कितना लग गया, 6250। इसको बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो चलो, ये होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखो यहाँ लिखा ना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं MCV। क्या लिखता हूँ, MCV। जब आपका टाइम वेस्ट होगा, लिखा मैं MCV। क्या होगा इसका, स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे अपन एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हमने सोचा था 5000, कितना लग गया, 6250। खर्चा एक्स्ट्रा लग गया, उसको क्या बोलेंगे, एडवर्स। कितना लग गया, 1240 हमारा एक्स्ट्रा खर्चा लग गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडवर्स। क्लियर है। हम लोग यहाँ पर माइनस को क्या बोलते हैं, एडवर्स। एक्स्ट्रा खर्चा लग गया, उसको बोलेंगे एडवर्स। फिर दोस्तों इसके निकलेंगे 2 कॉलम। इसमें निकलेगा एक, यहाँ लिखा है प्राइस वेरिएंस, एक क्या लिखा है, यूसेज वेरिएंस। तो लिखेंगे अपन मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक बोलेंगे आप लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कि भाई यूज़ में कितना वेरिएंस आया, यूज़ में कितना वेरिएंस आया। हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सोचा था, 500, कितना लगा, 520। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सोचा था, एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा, उसको बोलेंगे हम लोग यूज़ में वेरिएंस। फिर क्या लिखा है, प्राइस में वेरिएंस। कि भाई हमने स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था, 10, कितना लग गया, 12। इसको बोलेंगे प्राइस में वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। क्लियर हो गया अच्छे से। फिर मल्टीप्लाई करेंगे अपन। यहाँ पर क्या लिखा है, यूसेज वेरिएंस, मतलब क्या होगा, अल्टीमेट यूज में वेरिएंस मतलब चेंज इन क्वांटिटी। क्या हुआ, चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पर क्या, प्राइस वेरिएंस मतलब क्या हुआ दोस्तों, चेंज इन प्राइस। क्या हुआ, चेंज इन प्राइस। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर तो आपको सिर्फ एक की प्राइस दिख रही है। देखो हमने सोचा था 10 पर के जी, यहाँ पर लगा 12 पर के जी। तो हम लोग को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी से। तो कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, क्वांटिटी में लिख देता हूँ मैं क्यू। यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को प्राइस से, क्योंकि हम लोग को वैल्यू में निकालना है ना भाई, हमको किस में निकालना है, वैल्यू में। खाली लिखी क्वांटिटी। तो प्राइस, कौन सी प्राइस मल्टीप्लाई करें। प्राइस हमारे पास 2 तरह की है, एक स्टैंडर्ड प्राइस है और एक एक्चुअल प्राइस है। क्वांटिटी भी 2 तरह की, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक एक्चुअल क्वांटिटी है। क्लियर है। तो आपको एकदम शॉर्टकट तरीका मैं याद करने वाला बताता हूँ। ठीक है, क्या करना है, देखो पहली बात ये समझना, यूज़ कौन कर, अच्छा दोनों बताता हूँ। पहले बता देता हूँ लॉजिक। यूज़ के लिए कौन जिम्मेदार होता है प्रोडक्शन मैनेजर। और परचेस के लिए कौन जिम्मेदार होता है, यानी प्राइस के लिए कौन जिम्मेदार होता है, परचेस मैनेजर। कौन होता है, परचेस मैनेजर। कौन होता है, परचेस मैनेजर। तो हम लोग प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेंगे कि भाई तुम्हारे कारण क्या हुआ, चेंज इन क्वांटिटी। कितना चेंज इन क्वांटिटी हुआ था, तुमने बोला था 500, और कितना लग गया, 520। और हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सुनना ध्यान से, लिखना मत सुनना। मैंने क्या किया कि एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने कर दिया 12 से। तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलेगा कि भाई मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ, मैं सिर्फ और सिर्फ किसका जिम्मेदार हूँ, प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हूँ।
किसके लिए जिम्मेदार हूँ, प्रोडक्शन जिम्मेदार हूँ। तो इसमें मैं मानता हूँ कि भाई 500 बोला था तो 500 पीस लग गया। ये प्राइस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, प्राइस के लिए कौन है, परचेस मैनेजर जिम्मेदार है। तो इसलिए तुम मेरे को क्या करो, सिर्फ और सिर्फ मेरे को मल्टीप्लाई करो कौन सी प्राइस से, उसको बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस। कौन सी प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। क्योंकि मानता हूँ कि भाई 500 की जगह लग गया 520, उसके लिए तुम्हें को जिम्मेदार ठहरा दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो प्राइस की बात है, मैं जिम्मेदार हूँ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के लिए। तो मैं कौन सी प्राइस लेंगे अपन, स्टैंडर्ड प्राइस। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 10। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा -20 इंटू 10। तो कितना आ गया, -20 इंटू 10। यहाँ पर कितना आ गया, 200 एडवर्स। क्या आ गया, 200 एडवर्स। क्लियर। अब देखते हैं अपन चेंज इन प्राइस। प्राइस हमने कितना सोचा था यहाँ पर, 10 रुपये। कितना लग गया, 12 रुपये। पहले मैं समझा रहा हूँ, मैं याद भी करा दूंगा, डोंट वरी, बस सुनते जाओ। मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी को। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी को करें कि एक्चुअल क्वांटिटी को करें, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो दोस्तों मैं आपको इसको लॉजिक बताता हूँ। मैंने उसमें वन शॉट में बताया, ये लॉजिक क्या बताया था। देखो जैसे आपकी मॉम है, आपकी मॉम ने आपको भेजा आलू लेने के लिए। आपकी मॉम ने क्या कहा कि भाई, आपकी मॉम जो कहा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड। यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। आपकी मॉम ने कहा कि बेटा जा 10 के जी आलू लेकर आया, और 1 kg आएगा कितने का, 10 रुपीज़ पर के जी का आलू आएगा। ठीक है। और लेकिन आप एक्चुअल में मार्केट में गए तो कितना लेकर आया, आप लेकर आए 5 kg आलू लेकर आए, और आप लेकर आए 12 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से। कितने रुपीज़ के हिसाब से, 12 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से आप लेकर आए, 12 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से लेकर आए। तो इमाम ने क्या कहा, बेटा 2 रुपीज़ तूने एक्स्ट्रा खर्चा करवा दिया, और इंटू 10 kg के पीछे। तो इमाम ने क्या कहा कि बेटा तेरे कारण मेरे को 20 रुपीज़ का एक्स्ट्रा खर्चा लग गया। वापस समझना। अब इमाम ने क्या कहा कि भाई मैंने कहा था कि 10 रुपीज़ में तेरे को लेकर आना है, मैंने कहा था कि 10 में लेकर आना है, तूने लिखा है 12 में। तो 2 रुपीज़ पर के जी एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, और 10 kg के हिसाब से तूने कितना खर्चा कर दिया, 20 रुपये खर्चा मेरा एक्स्ट्रा कर दिया। आपने क्या कहा कि माँ मैं मानता हूँ कि ₹2 पर के जी मैंने महंगा लाया, ₹2 पर के जी मैंने महंगा लाया, मैं मानता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने कितना लेकर आया, 5 kg। तो मैं 5 kg यानी कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। मतलब मैं 10 रुपीज़ के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं 10 रुपीज़ के लिए जिम्मेदार हूँ, ना कि 20 के लिए। तो दोस्तों आज समझिए अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, परचेस के केस में हम लोग परचेस मैनेजर के केस में किसका जिम्मेदार, किसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एक्चुअल क्वांटिटी से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी से। क्लियर हुआ। तो देखो अब वापस दिखाता हूँ। आपने क्या सीखा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का याद रखना, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसमें दो बात आएगी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस यूज में वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, अब तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस, यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी। अब प्राइस कौन सी होगी, देखो यू जो है ना, यू को बना देना, ये बन जाता है एस। एस मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस। पी ये है पी को नीचे खींचेंगे तो क्या बन जाएगा, ए मतलब क्या हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी। बस ऐसे आप याद रख लेना, ठीक है। क्लियर हो गया अच्छे से, इसको अच्छे से समझ लो और इसको नोट कर लो, ऐसे तरीके से आप मेमोराइज कर लो। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर आ गया ये आ गया 200 आ गया था एडवर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लेंगे एक्चुअल क्वांटिटी को। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर, 520। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 520 को। तो यहाँ पर आ गया -2 इंटू 520, कितना आ गया, 1040 क्या आ गया, एडवर्स। तो 1040 ध्यान देना, 200 एडवर्स प्लस 1040 एडवर्स, कितना आ जाएगा, 1240 क्या आ गया हमारा एडवर्स, 1240 क्या आ गया हमारा एडवर्स। हो गया सिंपल, एकदम सिंपल। तो जैसे क्वेश्चन चालू होगा आप तुरंत बना लेना एक कॉलम, स्टैंडर्ड एक बना एक्चुअल, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। बस बाकी तो फॉर्मूला याद हो गया, फिगर पुट करते हैं ना, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों मैं इतना लंबा चौड़ा बता दिया हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्पेस नहीं है, आप इसको नोट कर लेना, इसको पॉज करो, नोट करो, इसको पॉज करो, नोट करो, लॉजिक के लिए है ये, और इसको भी पॉज करो और नोट करो, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये तो क्या है, नॉर्मली पीडीएफ में मैं आंसर भी दे देता हूँ, पर अब मेरे को जगह ही नहीं है और टाइम वेस्ट होगा स्पेस वगैरह बनाने में, इसलिए मैं सब नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जैसा आपको जमे, ठीक है। मैं यहाँ तक फ़िलहाल इरेज कर देता हूँ ताकि मैं अगला क्वेश्चन अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, बेस यूनिट मस्ट बी सेम। एकदम लॉजिकल है। क्या हो रहा है इसका मतलब, ये देखो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई एक स्टैंडर्ड का लिखा है कि एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर चाहिए फैब्रिक।
तो ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड प्राइस कितनी लिखी है 100 पर मीटर, स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ यहाँ पर 2 शर्ट का, और एक्चुअल फैब्रिक कितना यूज़ किया गया 5 मीटर, यानी कि एक यहाँ मिल गया आपको एक्चुअल क्वांटिटी की। हमको किससे मतलब फैब्रिक से, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मटेरियल की बात कर रहे हैं, है ना। तो मटेरियल की बात करें तो हम लोग को यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक, ये क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, और फैब्रिक यूज़ किया गया 5 मीटर, इसको बोलेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। लेकिन जो 5 मीटर यूज़ किया गया वो यूज़ किया गया 2 शर्ट के पीछे। और यहाँ पर जो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है किसके लिए दिया हुआ है, 1 शर्ट के लिए दिया हुआ है। तो समझेंगे ध्यान से कि यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत। और आपको यहाँ पर एक्चुअल प्राइस कितना लिखा हुआ है 110। स्टैंडर्ड प्राइस हमने सोचा था कि भाई 100 लगेगी, कितनी लगी यहाँ पर 110, ठीक है। और क्वांटिटी यहाँ पर दी हुई है, एक शर्ट की दी हुई है 2 मीटर, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है 2 शर्ट का, और एक्चुअल फैब्रिक यूज़ किया गया 5 मीटर। आपको समझाता हूँ, डोंट वरी, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम छोटा सा सिंपल सी बच्चों वाली बात है। ये लिखा मैं स्टैंडर्ड में ध्यान देना दोस्तों, क्या क्या कॉलम बनेगा अभी हमने सीखा दोस्तों। कॉलम क्या क्या बनेगा, कॉलम बनेगा हमारा स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में। तो क्या होता है, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट। ये अपने कॉलम बनाएंगे। दूसरा कॉलम बनाएंगे हम लोग एक्चुअल का, इसमें भी क्या आएगा दोस्तों, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आता है, अमाउंट। नहीं तो एक्चुअल हमको मेन मतलब है, देखो एक्चुअल कितना दिया, एक्चुअल यहाँ पे दिया हुआ है 2 शर्ट, कितना दिया हुआ है 2 शर्ट। स्टैंडर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो दी हुई है 1 शर्ट की, समझना ध्यान से। यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट कितना लिखा हुआ है, प्राइस पेड, एक्चुअल प्राइस पेड पर मीटर, यहाँ भी लिखा है पर मीटर, दोनों लिखा है 1 मीटर, प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों लिखा है 1 मीटर की प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअल में कितना लिखा है 110 पर मीटर लगा, हमने सोचा था 100, दोनों लिखा है पर मीटर। लेकिन जब यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ जो लिखा हुआ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये दी हुई है, एक शर्ट में लगना चाहिए 2 मीटर, तो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 2 शर्ट का, और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई एक शर्ट किसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, 2 शर्ट में, तभी तो हम लोग क्वान्टिटी को कंपेयर कर पाएंगे। क्योंकि जो 5 मीटर लगा है वो कितना लगा है यहाँ पर, जो 5 मीटर लगा है वो कितने के लिए लगा है यहाँ पर, 2 शर्ट के लिए, कितने के लिए 2 शर्ट के लिए। तो हम भी यहाँ पे 2 शर्ट के लिए लेकर आएंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमें स्टैंडर्ड इनपुट, क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका लॉजिक क्या है दोस्तों, कि भाई बेस हमारा सेम होना चाहिए, कि भाई आप यहाँ पर एक शर्ट में लग रहा है, स्टैंडर्ड क्या लिखा हुआ है कि भाई एक शर्ट में लगना चाहिए 2 मीटर का कपड़ा, एक शर्ट में लगना चाहिए 2 मीटर का कपड़ा। तो हमने बनाया 2 शर्ट, तो 2 शर्ट में कितने लगना चाहिए, 2 इंटू टू बाय 1 कितना आया 4, बचपन में करते थे ना अपन, 2 इंटू टू डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 1। तो कितना लगना चाहिए 4 मीटर लगना चाहिए, पर कितना लगा यहाँ पर 5। हमने सोचा था कि भाई 4 मीटर लगना चाहिए, कितना लगा 5। ये एक तरीके से में आया कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि एक शर्ट में लगना चाहिए 2 मीटर, तो 2 शर्ट में लगना चाहिए 4 मीटर। और ये एक और तरीका है इसके लिए, एकदम शॉर्टकट, कई सारे बच्चे होते हैं सर ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है, और तरीका बताओ, रट्टोलॉजी वाले होते हैं ना। तो स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, हालांकि ऐसे टीचर तरीका नहीं बताना चाहिए वाला तरीका, पर अब क्या करें। देखो दोस्तों क्या करना, लिखा ना एक्चुअल आउटपुट, कितना लिखा है यहाँ पे 2 शर्ट, मल्टीप्लाई कर देना 2 शर्ट को, क्लियर है। अब हम किसकी बात करें, इस चैप्टर में बात करें मटेरियल की, तो मटेरियल रख देना ऊपर। मटेरियल कितना है यहाँ पर, मटेरियल कितना है यहाँ पर 2 मीटर, देखो ये कितना लिखा है 2 मीटर, ये लिख दिया मैं 2 मीटर। और यहाँ पे फिनिश गुड्स कितना लिखा है कि भाई एक शर्ट के पीछे लगना चाहिए 2 मीटर कपड़ा, एक शर्ट के पीछे लगना चाहिए 2 मीटर कपड़ा, तो 2 शर्ट के पीछे कितना, तो कितना आ जाएगा अपने आप 4, क्लियर है। वापस देखो यहाँ पर फॉर लिखा है एक्चुअल आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट कर दो मल्टीप्लाई, क्या कर दो मल्टीप्लाई। फिर स्टैंडर्ड इनपुट क्या करना है मटेरियल, ऊपर रख दो मटेरियल, मटेरियल कितना 2 मीटर, किसके लिए एक शर्ट के लिए, तो एक शर्ट के लिए 2 मीटर, 2 शर्ट के लिए कितना। तो वापस क्या लिखा था दोस्तों यहाँ पर, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। स्टैंडर्ड इनपुट क्या लिखा हुआ है कि भाई एक शर्ट के पीछे कितना चाहिए 2 मीटर का चाहिए, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे मेरे हिसाब से अब तो कुछ क्वेश्चन बचा नहीं है, हम लोग जैसा सॉल्व करते थे क्वेश्चन में ऐसा ही है। कैसा क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये लिखा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हमने कितना सोचा था, हमने स्पेस बना लेता तो 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे अपन बनाते हैं अपन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हमने कितना सोचा था, कितना कॉस्ट लगेगा 400 लगेगा कॉस्ट, कैसा आया क्वांटिटी इंटू रेट, कितना आया 400 लगेगा कॉस्ट, और एक्चुअल में कितना लगा 550। हमने सोचा था 400, कितना लगा 550।
तो हमने सोचा था 400 कितना लगा 550, तो 150 एक्स्ट्रा खर्चा लगा ना, तो क्या बोलेंगे एडवर्स। 150 क्या आया एडवर्स। फिर क्या सिखाया था, हमें सिखाया था मटेरियल यूसेज वेरिएंस, कि भाई यूज़ में कितना वेरिएंस आया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस करेंगे हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस करेंगे हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी। फिर सिखाया था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कि प्राइस में कितना वेरिएंस हुआ। स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था, एक्चुअल प्राइस कितना लगा। तो ये क्या है क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्राइस से। ये है प्राइस, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी से। तो कौन सी प्राइस से मल्टीप्लाई करें और कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई के लिए ट्रिक बताया था मैं। यू बन जाता एस, तो स्टैंडर्ड प्राइस पी बन जाएगा ए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी से। क्लियर है अच्छे से। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे देखते हैं अपन कितना था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4 मीटर, कितना लग गया 5 मीटर। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था 4 मीटर, कितना लग गया 5 मीटर। उसके बाद प्राइस की बात करते हैं हम लोग। प्राइस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100, कितना है यहाँ पर 100, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100। वैसे ही स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था हमने 100, कितना लग गया 110, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लिखी है यहाँ पर 5, यहाँ पर आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा -1 इंटू 100, कितना आ गया 100 आ गया एडवर्स। फिर अब -110 इंटू 5 कितना आ गया 550 आ गया हमारा। यहाँ पर -1 है ना, -1 इंटू 100, -1 इंटू 100, यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल प्राइस 100 110, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी से होता था 4 लग गया 5, स्टैंडर्ड प्राइस कितना था यहाँ पर 100 था ना। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 100। ठीक है, तो चलो हमने सोचा था 4 कितना लग गया 5, -1 इंटू 100, कितना आ गया 100 आ गया हमारा एडवर्स, नो प्रॉब्लम। यह हमने सोचा था 100 कितना लग गया 110, हमने सोचा था 100 कितना लग गया हमारा 110, यानी कि हमको कितना खर्चा एक्स्ट्रा लग गया दोस्तों, हमारा एक्स्ट्रा लग गया हमारा 10 रुपये लग गया एक्स्ट्रा, इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, 50 क्या आ गया हमारा एडवर्स। ठीक है, 10 सोचा था 110 लग गया, बड़ी संख्या में लगा माइनस, बड़ी संख्या में लगा माइनस, ऐसे भी देख सकते हो। तो -1 इंटू 100 100 एडवर्स, यहाँ पर आ गया 50 एडवर्स। दोनों को ऐड करेंगे तो देखो इसके बराबर आएगा, यानी कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला भी याद रखना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या आता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो क्या आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आता है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिससे कि आपके और सभी के लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्या आज आपके क्लियर हो जाए। मैं इसके लिए भी स्पेस बना लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम आपको ना आए। दोस्तों वन शॉट भी बना के डाला हुआ है, वन शॉट मैराथन, वो भी डिटेल्ड में है, इससे ज़्यादा डिटेल्ड में है वो, उसमें प्रैक्टिस भी बहुत सारी आपकी हो जाएगी, वो भी देख सकते हो। इसमें भी हो जाएगी, अगर एग्जाम के लिए एकदम जल्दी है तो आप इसको भी देखो, है ना, नो प्रॉब्लम, इसमें भी वही मतलब है। तो चलो बस यहाँ पे एकदम ज़्यादा क्लिकली करवा रहा हूँ मैं। तो क्या लिखा है, फॉर ऑल लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट सॉल्व बिफोर एग्जाम फॉर कॉन्फिडेंस। समझना एकदम ध्यान से, यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, सभी के सभी क्या हो जाएंगे यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों, देखो आपको फिलहाल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सॉल्व करना आता है ना, तो फिलहाल अपन इतना सॉल्व करते हैं, बाकी की कहानी आपको बताता हूँ बाद में। ठीक है, तो फिलहाल इतना सॉल्व करते हैं। हमको मालूम है कैसे सॉल्व करना है। एक बनाया कॉलम स्टैंडर्ड में, क्या आएगा यहाँ पर क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आता है अमाउंट। फिर यहाँ बनाया यहाँ पर एक्चुअल, लिखा मैं एक्चुअल में क्या करेंगे अपन, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पर अमाउंट। तो क्वांटिटी कितना लिखा है यहाँ पर 60, पर यहाँ पे बना लेंगे मटेरियल है, एक है मटेरियल ए एक है मटेरियल बी, तो कॉलम बनाएंगे उसको नाम लिखेंगे मटेरियल। ठीक है, अब अच्छे से बना लेना कॉलम। तो मटेरियल ए कितना लिखा हुआ है 60 40, ये लिखा मैं 60, ये लिखा 40, प्राइस में लिखा है 10 15, ये लिखा मैं 10, ये लिखा 15, कितना आ जाएगा 600, ये भी कितना आ गया 600। फिर आएंगे अपन क्वांटिटी में, कितनी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ गई 50 और 30, ये लिखा 50, ये लिखा 30, फिर कितना आ गया 10 और 15, ये आ गया 10, ये आ गया 15। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 450, कितना आया, ये आया 1200, ये आ गया अपना 5 4 9 950। क्लियर हुआ। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, ये अपन को अच्छे से आता है कि कैसे हमको सॉल्व करना है। इसके लिए थोड़ा सा मैं एक अलग से बनाता हूँ प्रॉपर वे में। तुम आ जाओ भाई यहाँ पर, और इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ प्रॉपर कॉलम बनाता हूँ एक मटेरियल नाम से, ये प्रॉपर कॉलम बनाएंगे अपन मटेरियल ए और बी। ठीक है, प्रॉपर कॉलम बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे मटेरियल, एक ए है और एक क्या है बी। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नया करना है, वो भी आपको समझाता हूँ मैं।
फिलहाल जो आता है वो करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हमने सोचा था कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हमने सोचा था कितना लगेगा खर्चा 1200, कितना लग गया 950। हमने सोचा था खर्चा कितना लगेगा 1200, कितना लग गया 950। क्या बात है, खर्चा कम लग गया ना भाई। तो 250 के आगे अपना फेवरेबल। फिर अपन निकालेंगे यहाँ पर दो कॉलम, एक होगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कि भाई यूज़ में कितना वेरिएंस हुआ। तो ए और बी। तो मैंने क्या सिखाया था कि यूज़ में कितना वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस में कितना वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को प्राइस से, ये हो गया क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, ये हो गया प्राइस, मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। तो कौन सी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, यू बन जाता है एस, मतलब क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बन जाता है ए, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर। तो चलो यहाँ पे कितना कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 60 माइनस 50। 60 सोचा था कितना लगा 50, अच्छी बात है ये। तो 60 माइनस 50। वैसे यहाँ पर भी हमने सोचा था 40, कितना लग गया 30। क्या करेंगे अपन 40 माइनस 30, 40 माइनस 30। फिर क्या करेंगे अपन स्टैंडर्ड प्राइस, कितनी लिखी है 10 और 15। ये किया मैं 10, ये लिखा पे 15। क्लियर है। फिर वैसे यहाँ पे निकालेंगे अपन ए का और बी का स्टैंडर्ड। ये एक्चुअल क्वांटिटी ना, एक्चुअल प्राइस लिख दिया था मैं। ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, ये स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू क्या करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी को। चलो प्राइस कितना सोचा था मैंने 10, कितना लग गया 10। अरे 10 सोचा था 10 लगा, क्या बात है। 15 सोचा था 15 ही लगा, क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। 10 सोचा था 10 लगा, क्या बात है। 15 सोचा था 15 लगा, क्या बात है। फिर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर 50 30, मल्टीप्लाई करूँगा 50 को और 30 को। चलो यहाँ पे कितना आ गया 60 सोचा 50 लगा, 10 का आ गया फेवरेबल, 10 इंटू 10 कितना आ गया 100। 40 सोचा 30 लगा, अच्छी बात है, कम लगा, इंटू 15 कितना आ गया 150। दोनों आ जाएगा 250 आ गया हमारा फेवरेबल, क्या बात है। अब यहाँ पर 10 माइनस 10 कितना आएगा, 0 इंटू 50 जीरो, 0 इंटू 30 कितना आ गया 0, यहाँ आ गया 0। अल्टीमेट दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, कितनी अच्छी बात है। 250 प्लस 0 कितना आ गया यहाँ पर 250। अब समझना, अब स्टार्ट होती कहानी। प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है वो काम अच्छा करता है तो हम लोग उसको देते हैं बोनस। क्या देते हैं, बोनस। ये बोलेगा कि भाई मेरे को 250 मैंने अच्छा काम किया, मेरे को बोनस चाहिए। हम बोलेंगे ठीक है भाई तू ले ले बोनस, तो बोनस ले ले, लेकिन कुछ कंडीशन है। समझना क्या कंडीशन है कि भाई इसमें देखो, हमने कहा था कि तुमको 10 रुपये वाला मटेरियल कितना यूज़ करना है 60, ठीक है। तुमने क्या किया 10 वाला मटेरियल यूज़ किया 50, अच्छी बात है, वेरी गुड। हमने कहा था कि तुमको 15 वाला यूज़ करना है कितना 40, तुमने 15 वाला यूज़ किया कितना 30। वाह, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, हमने एक और कंडीशन लगाते कि भाई तुम जितना भी यूज़ कर रहे हो, तुम ध्यान सुनना बच्चों, है ना आप लोग, जो यहाँ पर कितना यूज़ किया जा रहा है 50 और 30 80, तो 80 केजी का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर वो क्या कहा जाता है कि भाई जितना यूज़ करना है करो, पर हमारा जो रेशियो है, हमारा रेशियो क्या लिखा हुआ है 60% और 40%। क्या रेशियो है 60% 40%। यानी कि तुमने कितना यूज़ किया 80 यूज़ किया, पर हम तुमको क्या करो हमारे रेशियो में अगर आप यूज़ करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। अगर हमारे रेशियो से आप डिफ़र करोगे तो जितना डिफ़र करोगे उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। बाकी बैलेंस बचे जो पोर्शन बचेगा उसमें आपको मिलेगा बोनस। वापस समझना है ना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जितना यूज़ करना है करो, यानी कि लेकिन क्या करो क्या करो उसको हमारे रेशियो में यूज़ करो। यानी कि आपने एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज़ की है 80 को, तो उसको यूज़ करो इन स्टैंडर्ड रेशियो में, इन स्टैंडर्ड रेशियो में। हमारा रेशियो क्या था यहाँ पर, स्टैंडर्ड मिक्स कितना था यहाँ पर 60% और 40%। यानी कि आप अगर ए को यूज़ कर रहे हो, ए को, तो कितना यूज़ करो आप 80 का, जो आप 80 यूज़ किए हो उसका 60%, उसका 60%, मतलब क्या करो 48 को यूज़ करो ए को। बी का यूज़ करो कितना यूज़ करो 60 का 40%, कितना हुआ 32 को यूज़ करो, टोटल कितना हुआ यहाँ पर 80, क्योंकि हम लोग 80 से निकाले हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो दोस्तों यहाँ पर जो निकलेगा उसको बोलेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस, कि भाई देखो 250 में बोनस देंगे ओके, पर तेरे जो मिक्स में जो वेरिएंस है, जो मिक्स में तूने वेरिएंस किया, कुछ चतुराई वगैरह की होगी, यानी कि सस्ते मटेरियल को यूज़ कर लिया होगा ज़्यादा, महंगा को कर लिया होगा कम। सस्ते मटेरियल को यूज़ कर लिया होगा ज़्यादा, महंगों को कर लिया होगा कम, जिससे कारण हो सकता है कि तुमको फेवरेबल बैलेंस आए।
उसको हम लोग हटा देंगे। उसको हटाने के बाद जो बचता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, उसमें हम तुम लोग को दे देंगे बोनस। क्या दे देंगे? बोनस। क्लियर है? इसका पूरा नाम लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है तो इसको बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या बोलते हैं? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस इसको बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस कि बनने में कितना वेरिएंस हुआ। मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्लियर है दोस्तों? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं समझना दोस्तों। हम लोग क्या बोलते हैं, ये लिखा मैं ए, ये लिखा मैं बी। सब कुछ याद हो जाएगा, बस ध्यान से शांति से सुनते रहो। सब मैं याद करा दूंगा। हमने बोला भाई एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ कर रहा है, कर। एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ कर रहा है, कर। पर क्या कर, तो हमारे रेशियो में यूज़ कर। हमारे रेशियो में यूज़ कर। हमारा रेशियो क्या था? 48 और 32। हम क्या था? 48 और 32, यानी क्या बोलेंगे अपन? आर एस क्यू। क्या बोलेंगे? आर एस क्यू। रुक, आपको डायरेक्ट मैं याद कराता हूँ, लंबी चौड़ी कहानी क्यों करें। क्या करें दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ना मटेरियल यूसेज वेरिएंस, उसके नीचे उसके दो पार्ट निकले, एक निकला मटेरियल मिक्स, एक निकला मटेरियल यील्ड। तो जो यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। कॉपी पेस्ट कर लो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। इंटू क्या आया? स्टैंडर्ड प्राइस। कर लिए कॉपी पेस्ट, नो प्रॉब्लम। अब कॉपी पेस्ट कर लिए, बस क्या करना, आप आर लगा दे। यहाँ लिखा ना एस क्यू, उसके आगे लगा देना आर, तो क्या आ जाएगा? आर एस क्यू। क्या आ जाएगा? आर एस क्यू। तो आर एस क्यू मतलब क्या आता है दोस्तों? हमने सीखा था एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। क्या सीखा था हमने? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो आर एस क्यू कितना आया? 48 और 32। लिखेंगे अपन 48 और 32। ये लिखा 48, यहाँ लिखा मैं 32। क्लियर? और एक्चुअल क्वांटिटी की प्रॉब्लम है नहीं। कितना था? 50। कितना था यहाँ पर? 30। स्टैंडर्ड वाइज कितना था यहाँ पर? 10। कितना था? 15। क्लियर? कॉपी पेस्ट। अब क्या करेंगे अपन, इसमें से इसको निकाल लेंगे, माइनस करेंगे, जो बचता है इसमें क्या देंगे? बोनस। कितना आ रहा है अपना? 48 माइनस 50। कितना है? -2 इंटू 10। -2 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 20 आया हमारा एडवर्स। यहाँ पे कितना आया? 2 इंटू 15 कितना आया? 30। 30 आया हमारा फेवरेबल। तो टोटल 10 क्या आया हमारा? फेवरेबल। तो 250, ये 250 जो है 250 में से माइनस करेंगे 10, तो कितना बचा? 250। तो 240। तो इस 240 फेवरेबल में हम इसको देंगे बोनस। तो 240 हमको निकालना है, पर कैसे निकालेंगे समझो। इसको मैं आपको याद करवाता हूँ, समझना। क्या से कहते हैं अपन, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें करेंगे हम लोग बोनस। तो कैसे करना देखो, हमको यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? यूसेज की बात होती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजर। तो यहाँ पर रेट की बात ही नहीं है, यहाँ पर रेट का कोई टेंशन ही नहीं है, यानी प्राइस का यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? यूज़ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूज़ की। कि यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। तो प्राइस का कोई टेंशन नहीं है। और ऐसे मालूम था कि भाई जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो प्राइस के लिए जिम्मेदार नहीं होता। तो स्टैंडर्ड प्राइस जो यहाँ पर लिखा है उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। अब वैसे भी भाई हमको यहाँ पर देखो, ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहाँ पर देखो यूसेज माइनस मिक्स क्या आएगा? यील्ड। यूसेज माइनस मिक्स क्या आएगा? यील्ड। तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर है, स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर है, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर है। क्या कर देंगे? माइनस। यहाँ क्या बचा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये लिखा मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहाँ क्या बचा? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, माइनस करूँगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वापस समझो, देखो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, यूसेज माइनस मिक्स क्या आता है? यील्ड। तो यूसेज में क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस, यहाँ पे लिखे एक्चुअल क्वांटिटी माइनस, क्या बचा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी बचा है, यहाँ पर लिख देंगे अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या लिख देंगे अपन? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या लिख देंगे अपन? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर वापस यहाँ पे क्या बचा है? आर एस क्यू लिख देंगे अपन, आर एस क्यू। सिंपल। इंटू कर देंगे एस पी। एस पी का तो टेंशन है ही नहीं, एस यूसेज में हर जगह क्या आता है? एस पी। यूसेज में हर जगह क्या आता है? एस पी। क्लियर है? तो वापस मैं आपको बताता हूँ। देखो मटेरियल यूसेज वेरिएंस में दो पार्ट निकलेंगे, एक निकलेगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक निकलेगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। कॉपी पेस्ट कर दो फॉर्मूला, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू कर देंगे अपन एस पी। क्लियर? कॉपी पेस्ट कर दिए अपन। बस क्या लगा देना? लगा देना आर। आर का मतलब क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। क्लियर? और यील्ड वेरिएंस मतलब क्या होता है? आप क्या करोगे? आप देखो यहाँ पर रेट की तो प्रॉब्लम है नहीं, प्राइस की प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? प्राइस का टेंशन ही नहीं है, हम लोग खाली ध्यान दे रहे हैं मिक्स की तरफ। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दो, एक्चुअल क्वांटिटी यानी क्या होता है? यूसेज माइनस मिक्स क्या बचता है? यील्ड। यूसेज माइनस मिक्स क्या बचता है? यील्ड। एक्चुअल क्वांटिटी कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर? एस क्यू, ये लिखा मैं एस क्यू। क्या लिखा है? आर एस क्यू, माइनस किया मैं आर एस क्यू। सिंपल। तो चलो एस क्यू यहाँ पे कितना है लिख लेंगे अपन। एस क्यू हमने कितना था? देखो 60 और 40, ये लिखा मैं 60, ये लिखा मैं 40।
और आर एस क्यू कितना निकाला था हमने यहाँ पर, ये 48 और 32 दिख रहा होगा आपको, 48 और 32, ठीक है, लिखा 48 और 32 इंटू करेंगे हम लोग क्या, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 10 और 15, क्या किए 10 और कितना किए 15, कितना आया 60 माइनस 40 कितना 12 इंटू 10 कितना आया 120, इसको बोलेंगे फेवरेबल। कितना आया 8 इंटू 15 कितना आया 120 क्या आया फेवरेबल। कितना आया 240 क्या आया हमारा फेवरेबल। ये आपको दिख रहा होगा फेवरेबल, ठीक है, दिख रहा होगा आपको फेवरेबल। ये 10 या 240 कितना आया 250 अपना आ गया फेवरेबल। और देखो 240 आना था, 240 आया कि नहीं आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, मैंने पूरा एफर्ट डाल दिया समझाने के लिए। अब ये दोस्तों क्वेश्चन है, ये है मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये, मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन है, फिर बाद में अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो करते हैं यहाँ पर मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन सॉल्व। कितना टाइम हो गया इसको, 30 मिनट हो गया ना, ठीक है। चलो ये अपना है सॉल्यूशन। क्या लिखा देखो यहाँ पर, ये एक मिनट। In Neo Product Limited, which follows the standard costing system, the production department consumed 1600 kg of material at the rate ₹9 per kg for product C। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है कंज्यूम्ड, मतलब आपको दिया हुआ है यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी। क्या लिखा है यहाँ पर, एक्चुअल क्वांटिटी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो कंपनी है इन्हों ये फॉलो करती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 1600 kg का मटेरियल कंज्यूम किया है ₹9 पर kg के रेट से। फिर आपको लिखा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना लिखा हुआ 800, ये है फेवरेबल। हम लोग तो नॉर्मली क्वेश्चन में मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं, पर आपको यहाँ पर दे चुका मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना होगा। वैसे आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी लिखा हुआ है 1200 एडवर्स, दोनों आपको दे चुका है। क्या लिखा है, फाइंड द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी। क्या लिखा है आपको, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, है ना। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने सीखा था SQ इंटू SP करेंगे तो क्या आएगा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। जैसे कि हम लोग AQ इंटू AP करेंगे तो क्या आएगा हमारा एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, अपना तरीका अपन छोड़ेंगे नहीं। तरीका क्या था हमारा, एक था स्टैंडर्ड, ये था एक्चुअल। देखो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पर हमको क्या करना था, आपको अच्छे से आता है। मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आता है अमाउंट, फिर क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आता है दोस्तों, वो आता है हमारा अमाउंट। यह आया हमारा अमाउंट, ठीक है। तो क्वांटिटी दोस्तों कितना लिखा है, स्टैंडर्ड तो हमको निकालना है, इसमें प्रॉब्लम है। एक्चुअल में कितना लिखा है 1600 कंज्यूम्ड हुआ। रेट कितना लिखा है यहाँ पर, रेट कितना लिखा है दोस्तों, यहाँ पर रेट लिखा था 9। कितना आएगा 1600 इंटू 9 करेंगे कितना आएगा 14,400। कितना आएगा 14,400। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। दोस्तों अपन को यहाँ पर मालूम है कि भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हमको स्टैंडर्ड कॉस्ट तो दी हुई नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट कितना लिखा है 14,400। देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, खाली बस मैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं कॉपी कुछ नहीं कर रहा है ना, खाली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब मटेरियल कॉस्ट में 2 पार्ट निकलते हैं, निकलता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये निकलता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यूसेज मतलब यूज़ में कितना वेरिएंस हुआ, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस में कितना वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पर क्वांटिटी है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्वांटिटी है मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, यह प्राइस है मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्वांटिटी से। क्लियर। तो प्राइस कौन सा बन जाएगा, U बन जाता है S, मतलब क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। और प्राइस P क्या बन जाता है A, तो अभी क्या हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपन, जो इन्फॉर्मेशन दी उसे पुट करेंगे। अच्छा, यूसेज वेरिएंस का आपको पहले से आंसर दिया हुआ था, कितना लिखा था यूसेज वेरिएंस का, ये कितना लिखा था 1200 एडवर्स। तो फिलहाल हमको सॉल्व करना, लिखेंगे अपन माइनस में 1200। फिर यहाँ पे लिखा है प्राइस वेरिएंस कितना लिखा था 800 फेवरेबल है तो अपन खाली लिखेंगे 800, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। बचपन में पढ़े कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है प्लस। यहाँ तक हो चुका होगा आपको क्लियर अच्छे से। अब क्या करेंगे दोस्तों, अपन यहाँ फिगर पुट करेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लिखा हुआ था यहाँ पर, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा था वैसे का वैसा ही। एक्चुअल क्वांटिटी कितना लिखा था 1600, ये लिखा मैं 1600। फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस कुछ नहीं लिखी थी यहाँ पर, देखो
तो उसको लिख दूंगा मैं वैसे का वैसा ही, यहाँ पर -1200 वैसे का वैसा ही। तो अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकालना है, स्टैंडर्ड प्राइस भी निकालना है। फिर यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड प्राइस नहीं निकालना है तो वैसे का वैसा ही। एक्चुअल प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ पर 9, ये लिखा मैं 9। फिर एक्चुअल क्वांटिटी कितना लिखा है 1600, यहाँ लिखा मैं 1600। और यहाँ पर कितना है दोस्तों, यहाँ पर आया अपना 800। कितना आया, 800 आया। अब क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन की मदद से हमको मिल जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस जो मिलेगा उसको यहाँ पर रखेंगे अपन, फिर हमको मिल जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब देखो दोस्तों, अभी तक मैं कुछ नहीं किया, खाली क्वेश्चन में जो लिखा है वो लिखते गया। मैं लिटरली कुछ किया तो बताओ, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे अपन, SP -9 लिखा, या मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1800 इंटू 1600, तो SP -9 करेंगे इक्वल टू कितना आया 0.50। तो SP क्या आ जाएगा दोस्तों 0.50, माइनस में 2 जाके हो जाएगा +9। तो कितना आ गया, SP आ गया 9.50। कितना आ गया 9.50। अब क्या करेंगे दोस्तों अपन, SQ -1600 था, यहाँ SP आया 9.5, इसको करेंगे इंटू करेंगे 9.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस में 1200। वैसे लिखेंगे अपन SQ माइनस लिखा मैं 1600, यहाँ पे है माइनस में 1200, ठीक है। नीचे जाके यहाँ पे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। तो SQ माइनस किए अपन 1600 इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाय करेंगे 9.5। तो ये दोस्तों हमारा आएगा, यह आएगा माइनस में ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो 126.316 यह आया दोस्तों हमारा माइनस में, अब दोस्तों SQ यहाँ पे क्या है माइनस में, उधर जाके हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस में है 126.316, ये माइनस में हो जाएगा प्लस से कि अपन +1600। तो SQ हमारा कितना आया माइनस और यह है प्लस, तो दोनों को करेंगे तो कितना आएगा 1473.684। दोस्तों हमको SP में मिल गया और SQ में मिल गया, तो दोनों को करेंगे अपन मल्टीप्लाई। हमको बोला था स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, निकालेंगे स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट SQ इंटू SP। तो SQ कितना आया 1473.684 इंटू के 9.5, दोनों को मल्टीप्लाई अपन करेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 14,000। कितना आया 14,000, ये हमारा मेन आंसर है। आपको प्रूफ करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ गया अपना 14,000, ये लिखा मैं 14,000। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब चीज़ खाली प्रूफ करने के लिए है ना, आंसर जो है ये है इतना ही आंसर है, बाकी कर प्रूफ करने के लिए। कितना आया था यहाँ पर 1473.684 इंटू आया था हमारा 9.5 इंटू आया था हमारा 9.5, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया 14,000 माइनस किया ये, तो बड़ी संख्या में लगाया माइनस, ऐसा समझ लो। तो 400 आया हमारा एडवर्स। अब देखो क्या हो रहा है, 400 का एडवर्स आया, तो कितना 1200 एडवर्स और 800 एडवर्स, तो बड़ी संख्या में लगाया माइनस, ये देखो ये है ना, तो क्या आएगा हमारा ऑलरेडी 400 आ गया हमारा एडवर्स, ये प्रूफ था। तो देखो ये प्लस में है 800, माइनस में है 1200, बड़ी संख्या में लगा माइनस, तो माइनस में आएगा 400, ये आ गया आपका 400। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। अब करेंगे भारी वाला क्वेश्चन, और दोस्तों इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक लॉस वाला क्वेश्चन भी इसमें डाल दूंगा, फिर मैं आपको एक लॉस वाला क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है, ताकि अपन हो जाएंगे प्रॉपर वे में सेफ, ठीक है। क्या थोड़ी तसल्ली भी होनी चाहिए कि भाई बच्चों को मैंने पूरा क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की। लॉस तो इसमें शामिल है ना, ये तो अच्छी बात है ना, लॉस वाला क्वेश्चन यहीं पर ही हो गया, लॉस इसमें शामिल है ही, तो और क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखा है देखो, विनायक लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया एन आर्टिकल बाय ब्लेंडिंग 2 रॉ मटेरियल A एंड B। 2 रॉ मटेरियल को ब्लेंड करके उन्होंने बनाते हैं एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इन लोग ऑपरेट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम को, और जिसका स्टैंडर्ड मिक्स होता है A और B का 40% एंड 60% रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका मतलब ये रहता है कि भाई तुमको जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें हमका मिक्स क्या होना चाहिए, 60% होना चाहिए A का, 40% होना चाहिए A का, 60% होना चाहिए B का मिक्स। क्लियर है। वाइल देयर स्टैंडर्ड प्राइजेस पर kg आर 4 and ₹3 रिस्पेक्टिवली। और उनका स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 and 3 पर kg रिस्पेक्टिवली, क्या दिया हुआ स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है। द नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस इज 15%। प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कितना था 15% था। फिर क्या लिखा है, डूरिंग अप्रैल द कंपनी प्रोड्यूसेस 700 kg ऑफ आउटपुट। इस अप्रैल के महीने में कंपनी ने 1700 kg का क्या निकाला, आउटपुट निकाला। द पोजीशन ऑफ स्टॉक एंड परचेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज जस्ट अंडर। क्या पोजीशन थी यहाँ पर, पर्टिकुलर मटेरियल A मटेरियल B। मटेरियल A का ओपनिंग स्टॉक था
फिर 35, क्लोजिंग था 5, परचेस कितना था 800। बी का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेस दिया हुआ है। फिर ये लिखा है कॉस्ट ऑफ परचेस, यानी कि आपने जो 800 kg परचेस किया है उसकी कॉस्ट इतनी है, आपने 1200 kg परचेस किया उसकी कॉस्ट इतनी है। और लिखा है रिक्वायर्ड का लिखा हुआ है एनालाइज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इनटू मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। हम पूरा निकाल लेंगे, हम लोग पूरा निकाल लेंगे। बट अब समझो कि यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। स्टैंडर्ड मिक्स के बारे में प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टैंडर्ड मिक्स के बारे में समझ चुकी हो कि हम लोग क्या करेंगे भाई, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, जहाँ पर भी एक से ज़्यादा मटेरियल होता है वहाँ पर क्या निकालना है हमको, आर एस क्यू। क्या निकालना है, आर एस क्यू। जहाँ पे एक से ज़्यादा मटेरियल होता है वहाँ पे निकालना है आर एस क्यू। अब कुछ हम लिख रहा है ए और बी एक से ज़्यादा मटेरियल है तो क्या निकालेंगे अपन, आर एस क्यू। तो क्या लिखेंगे अपन, एक्चुअल क्वांटिटी इन निकालेंगे हम लोग स्टैंडर्ड रेशियो। एक्चुअल क्वांटिटी को हम लोग निकालेंगे हम लोग स्टैंडर्ड रेशियो में, एक्चुअल क्वांटिटी को निकालेंगे हम लोग स्टैंडर्ड रेशियो में। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर मिक्स का आपको टेंशन अब आपको नहीं लेना है, जहाँ मिक्स दिखा आपको क्या निकालना है, आर एस क्यू। ठीक है, अब देखो करना क्या है यहाँ पर, समझते हैं एकदम ध्यान से। मैं आपके हिसाब से बनाता हूँ, जैसे अपना तरीका है वो, ताकि आपको कोई स्ट्रेस ना रहे कि सर ये क्या कर रहे हैं, सर वो क्या कर रहे हैं। क्या लिखा है मटेरियल, क्या लिखा मटेरियल ए, लिखा मटेरियल बी। फिर यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा, एक कॉलम बनेगा स्टैंडर्ड का, क्या करूँगा मैं, क्वान्टिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आता है दोस्तों, अमाउंट। फिर अपन एक कॉलम बनाएंगे एक्चुअल का, एक्चुअल में भी क्या आता है दोस्तों, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट। दोस्तों नॉर्मल बैच में क्या होता है ना कि बच्चा यहाँ तक आता है सब कुछ सीख जाता है, तो बच्चा पहले ही वर्किंग करने लग जाता है। अब दोस्तों देखो, आर एस यू का मतलब अपन सीख चुके हैं एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। ठीक है, अपन पहले इसका मतलब अपन सीख चुके हैं आर एस क्यू का, ये लिखा मैं आर एस क्यू, आर एस क्यू। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। अब बढ़ते हैं अपन आगे। आपको यहाँ पे जो देखना क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड प्राइस लिखा हुआ है ना, स्टैंडर्ड प्राइस 4 और 6, 4 और 3 ये लिखो, 4 और 3, नो प्रॉब्लम। अब अपन देखो यहाँ पर एक्चुअल रेट की अपन बात करें, अपन यहाँ पर एक्चुअल रेट की बात करें तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है वो देखो। हमने परचेस किया 800 का, कॉस्ट ऑफ परचेस कितनी आई, 300 kg की आई। ठीक है, यहाँ पर हमें ओपनिंग भी दिया हुआ है, परचेज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया क्लोजिंग, यानी यहाँ पे क्या निकलेगा दोस्तों, कंजम्पशन। क्या निकलेगा, कंजम्पशन। क्लियर है, क्या निकलेगा, कंजम्पशन। उसके बाद में रेट के लिए बड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको भी अच्छे से समझाता हूँ, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। अच्छा एक और बात लिखी हुई है, नॉर्मल उसके कितना लिखा है, 15%। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर हम लोग इनपुट डालते हैं उसमें क्या होगा हमारा लॉस, फिर क्या आएगा हमारे सामने आउटपुट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 15% लॉस होता है। अगर मान लो आप 100 रुपये का डालते हो, लेट मान लो, लेट अपन 100 रुपये का इनपुट डालते हैं, 100 यूनिट का इनपुट डालते हैं, 100 kg का इनपुट डालते हैं, तो हमको 15% का होता है लॉस। आउटपुट कितना आता है, 85,000 का आता है अपन को आउटपुट। तो अगर 1700 का हमारा आउटपुट आया, 1700 का आउटपुट आया तो कितना ये क्या लिखा है, स्टैंडर्ड। क्या लिखा है, स्टैंडर्ड। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मल लॉस क्या लिखा हुआ है कि भाई हम लोग जितना भी हम लोग इनपुट डालेंगे 15 का लॉस होगा, 85 का आएगा आउटपुट, ऐसे लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस। तो भैया जब हमने 1700 का जब हमारा आउटपुट आया तो हमारा इनपुट कितना होना चाहिए था, तो क्या करेंगे हम लोग, 1700 इंटू 100 डिवाइड कर देंगे हम लोग 85, डिवाइड कर देंगे हमारा 85। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा अपना 85 1000, 85 टू ज़ा, ये आ जाएगा हमारा 2000 kg का क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए था। यानी क्लियर हुआ, 2000 kg का इनपुट होना चाहिए था, 2000 kg का इनपुट होना चाहिए था। ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड, क्या हो गया अपना स्टैंडर्ड। तो और स्टैंडर्ड रेशियो क्या लिखा है यहाँ पर, 40% और 60%। और एक और होता था हमारा, उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक्चुअल क्वांटिटी को बांटेंगे स्टैंडर्ड रेशियो में, ये लिखा हुआ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000 का यहाँ पे कर देंगे अपन 2000 का 40%, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल जाएगी ए की और बी की। क्या निकल जाएगा, 2000 का करेंगे हम लोग 40% और 2000 करेंगे हम लोग 60%। क्या इतना करेंगे, 60%। कितना आ जाएगा, 2000 का 40% कितना हुआ, 800। ये हुआ 800, ये हुआ हमारा 1200। तो यहाँ पे लिखा दोस्तों मैं, ये लिखा मैं 800, ये लिखा मैं 1200। तो कितना हुआ, 8 चौक 32, 12 तिया 36। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, क्लियर है। अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे एक्चुअल कंजम्पशन, कि भाई यहाँ पर एक्चुअल में कितने का कंजम्पशन हुआ, एक्चुअल में कितने का क्या हुआ दोस्तों, कंजम्पशन हुआ। इसके लिए बना देता हूँ थोड़ा सा स्पेस, ताकि मैं आपको पूरा प्रॉपर पिक्चर क्लियर करा दूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअल में कितना कंजम्पशन हुआ,
यहाँ पर मैं कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर लिखा मैं, ये लिखा मटेरियल ए, ये लिखा मटेरियल बी। क्लियर। तो दोस्तों मटेरियल ए का ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग मटेरियल कितना था, 35। कितना था, 35। ठीक है। और बी का कितना था, 40। ये लिखा मैं 40। फिर परचेस कितने का किया गया मटेरियल, परचेस किया गया कितने का, यहाँ पर 800। यहाँ कितना किया गया, 1200। माइनस करेंगे अपन क्लोजिंग स्टॉक, कितना लिखा है यहाँ पर 5, या कितना लिखा है यहाँ पर 50। क्लियर। तो यह आया हमारा एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। एक्चुअल क्वांटिटी क्या आया, कंज्यूम्ड। सुनना ध्यान से, 835 माइनस 5 कितना आया, 830। यहाँ 540 माइनस 50 कितना आया, 1190। अब क्या हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड को, यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली 830 और 1190, बताओ लिख सकते हैं। मैं उसका आंसर अभी आपको देता हूँ। क्या हमने तो यहाँ पर जब 830 जब क्वांटिटी कंज्यूम्ड की, तो हमको कैसा मालूम चलेगा कि हो सकता है कि हमने पूरा परचेस में से ले लिया हो 800, ओपनिंग से ले लिया हो कितना, 30, ओपनिंग में बच गया हो बैलेंस का 5। तो कुछ हमको नहीं दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कैसे हमने यहाँ पर प्रोसीड किया, यानी हमने कौन सा मेथड यूज़ किया। आपको आता होगा फीफो लिफो। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे कि फीफो मेथड का यूज़ किया गया होगा। कौन सा मेथड, फीफो मेथड का यूज़ किया गया होगा, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो जो 830 से कंज्यूम किया गया है, तो हम ये मानेंगे कि 35 का यूज़ किया होगा, कहाँ से, ओपनिंग से। और बाकी कितना बचा यहाँ पर, 795 का जो बचा है बैलेंस, वो यूज़ किया गया होगा परचेस से। तो देखो दोस्तों यहाँ पर तो हमको निकालना पड़ेगा परचेस का रेट। क्या निकालना पड़ेगा, परचेस का रेट। तो परचेस हमने कितना किया था, 3400 रुपये का किया था हमने 800 kg परचेस, यानी 3400 रुपये का हमने किया था 800 kg परचेस। तो हमको 1 kg का हमको रेट मिल जाएगा। हमको यहाँ पर 1 kg का क्या मिल जाएगा दोस्तों, रेट मिल जाएगा। तो पर केजी कितना रेट मिल गया आपका, 4.25 रुपीज़ पर केजी। कितना मिल गया, एट द रेट 4.25 रुपीज़ पर केजी हमको मिल गया। यहाँ तक क्लियर हो गई। हमको रेट कितना मिल गया, 4.25 पर केजी का हमको मिल गया। अब 35 के लिए अपन क्या रेट लें, आपको परचेस का जो रेट दिया हुआ है आपने निकाल लिया। देखो यहाँ पर आपको परचेस का रेट दिया हुआ था, आपने निकाल लिया। परचेस का रेट दिया था, आप निकाल लिया। ओपनिंग का क्या लें दोस्तों, हम लोग ओपनिंग का क्या लेंगे, कौन सा रेट लेंगे मालूम है, हम लोग रेट लेंगे स्टैंडर्ड। ए का कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 4, ए का ले लेंगे अपन 4, बी कितना ले लेंगे अपन 3। तो कैसे निकाल लेंगे अपन ए का 4 और बी का 3, दोस्तों हम लोग कैसे निकाल लेंगे, हम लोग को कैसे मालूम चलेगा दोस्तों, हमने पिछले साल के हिसाब से ही इस साल का के लिए स्टैंडर्ड सेट किया होगा। सिंपल सी बात है। तो पिछले साल का क्लोजिंग क्या बनता है, इस साल का ओपनिंग, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल क्या बनता है ओपनिंग। तो पिछले साल क्या रेट रहा होगा 35 और 40, क्या रेट रहा होगा 35 और 40। तो यहाँ पर हमारा ए की बात करें, ए की, तो ए का कितना यहाँ पर लिखेंगे अपन, जो हमने 830 कंज्यूम किया है, तो ए से आया होगा 35 और ये कितना आया होगा 795। तो 35 का कितना रेट आएगा दोस्तों, यहाँ पर 30 कितना रेट के हिसाब से आएगा, एट द रेट रुपीज़, कितना लिखे थे अभी अपन 4, कितना लिखे थे 4, है ना। और यहाँ पे बी का आ जाएगा 3, लिखे थे अपन 4। तो कितना 35 इंटू कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4.25, कितना आ जाएगा 4.25 ऐसा। ठीक है। तो 35 इंटू करेंगे अपन 4, तो यहाँ पर अपन करेंगे 35 इंटू 4। और उसके बाद ये बात हो गई दोस्तों ए की, आपके लिए लिख के देता हूँ मैं ए। अब बात करेंगे बी की। तो बी में भी क्या हुआ होगा, बी में भी क्या हुआ होगा दोस्तों, ये लिखा मैं बी। तो बी में भी क्या हुआ होगा कि भाई 40 का हम लोग यूज़ करेंगे ओपनिंग से, और बाकी कितना बचा यहाँ पर 1150 यूज़ करेंगे परचेस से। तो परचेस हमने कितने में किया था, 3000 रुपीज़ का किया था 1200 kg। हमने 3000 रुपीज़ का किया था हमने 1200 kg। कितना किया था 1200 kg हमने यूज़ किया था। तो ये हमारा रेट पर केजी कितना आ गया, हमारा आ गया एट द रेट ₹2.5 पर केजी। और 40 का क्या लेंगे, जो ऊपर जो रेट दिया हुआ था स्टैंडर्ड रेट, कितना रेट दिया हुआ था यहाँ पर 3, कितना दिया था 3। तो ले लेंगे अपन एट द रेट ₹3 पर केजी। कितना लेंगे ₹3 पर केजी। क्लियर है। तो यहाँ पर भी देखो अपन ऐसा करेंगे, ए बी के लिए 40 और ये 40 और 1150, 40 के लिए कितना आ जाएगा 3 और 1150 कितना आ जाएगा 2.5, ये आ गया रुपीज़, ये आ गया अपना रुपीज़। हो गया एकदम सिंपल, एकदम सिंपल हो गया। तो अपन को यही समझना था, बाकी कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है।
ठीक है। इसमें अपन क्या करना है, एग्जाम से पहले एक बार देख के चले आना इसको। ये आ गया अपना 140, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3378.75। यह आ जाएगा हमारा 120, यह आ जाएगा 2875। यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर 2020 को बांटेंगे स्टैंडर्ड रेशियो में। हमारा स्टैंडर्ड रेशियो क्या था 40:60। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 2020 इन 40:60, 40% और 60%। तो ए का कितना आ जाएगा 808 और बी कितना आ जाएगा 1212। दोस्तों देखो एक चीज़ आप गौर करोगे तो हमको खाली यहाँ पर प्राइस में प्रॉब्लम आएगी। किसमें प्रॉब्लम आएगी, प्राइस में, प्राइस वेरिएंस निकालने में अलग से निकालना पड़ेगा। लेकिन हमको क्वांटिटी वेरिएंस की बात करें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमने 800 से सोचा था, कितना लगा 830, दोनों मिला कितना आ रहा है दोस्तों 830। और हमने सोचा था यहाँ पर 1200, यहाँ पर कितना आया यहाँ पर 1190, कितना आया 1190। खाली हम लोग को प्राइस वेरिएंस में प्रॉब्लम आएगी, मतलब कुछ नहीं, कैसे करना है बता देता हूँ मैं। एक ये टोटल, तो ये निकल जाएगा हमारा एक्चुअल कॉस्ट, ये निकल जाएगा हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये निकल जाएगा अपना एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को मैं बता देता हूँ टोटल करके कि कितना आएगा, ये आएगा 6800, यह है स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितना आएगा 6513.75। क्लियर। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे अपन एक्चुअल कॉस्ट, 6800 माइनस 6513.75। तो दोनों को माइनस किया अपन, तो माइनस करने के बाद आया हमारा 286.25, ये आया हमारा फेवरेबल, 286.25 ये आया हमारा फेवरेबल। अपन बढ़ते हैं आगे। फिर मैंने सिखाया था आपको निकालने के लिए मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस कि भाई यूज़ में कितना वेरिएंस हुआ। फार्मूला मालूम है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कि भाई प्राइस में कितना वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन प्राइस से, मल्टीप्लाई क्वांटिटी से, कौन सी क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी तो प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सी प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पर ए का और बी का हमने सोचा था कि 800 लगेगा इसका ए का, और इसका सोचा लगेगा 1200, ये सोचा था हमने लगेगा 1200। और एक्चुअल में कितना लग गया दोस्तों, एक्चुअल में लग गया 830 और लग गया था हमारा 1190। इंटू करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस को, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 4 और 3। देखो हमने सोचा 800, कितना लग गया 830, सोचा था 12 कितना लग गया 1190, और प्राइस कितनी 4 और 3। तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 4 और 3 से, मल्टीप्लाई किया 4 से, मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर 120 आ गया मेरा एडवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा 30 आ गया हमारा फेवरेबल। तो टोटल हमारा 90 के आगे हमारा एडवर्स, 90 के आगे हमारा एडवर्स। सिंपल सी बात है। वैसे ही बात करते हैं अपन ए का। ए में भी दो बात है कि भाई हमने स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था 4, और 4 ही लगा, कितने के लिए 35 क्वांटिटी के लिए। क्लियर है। उसके बाद हमने सोचा था 4 पर 795 के लिए कितना लग गया 4.25। तो एक इसमें दो प्राइस आ जाएगी, कितनी प्राइस आएगी 2 प्राइस। हमने ए में सोचा था 4, कितना लग गया 4। क्लियर है। ए में सोचा था 4, कितना लग गया 4, 4.25 लग गया। क्लियर है। पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले में आया था 35 और यहाँ पर आया था 795। ऐसे बी में आ जाएंगे। बी में हमने सोचा था 3, कितना सोचा था 3, कितना लग गया 3 ही लगा, पर 40 क्वांटिटी के लिए। लेकिन 1150 के लिए कितना लग गया 2.5। तो बस वैसे करेंगे अपन। तो अपन ने पहले कितना सोचा था 3, कितना लगा हमको 3, और यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 40 के लिए अपन को इतना लगा था। लेकिन हम बात करेंगे 1150 के लिए हमने सोचा था 3, पर कितना लगा 2.5 है। तो अच्छी बात हो गई। इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये 4 - 4 0, ये पूरा आ जाएगा 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 बड़ी संख्या में लगा है माइनस, माइनस में आएगा 0.25 इंटू करेंगे 795, इंटू क्या करेंगे अपन 795, इंटू करेंगे अपन 795। इसमें आएगा 198.75, किसमें आएगा एडवर्स में। क्लियर है, क्योंकि बड़ी संख्या में लगा है माइनस। यहाँ पर 3 - 3 कितना आ जाएगा 0 इंटू 40 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 0.5 इंटू 1150, ये आ गया 575 फेवरेबल। तो दोनों को प्लस करेंगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा अपना 376.25, ये क्या आ गया अपना फेवरेबल।
क्लियर। तो अपन ऐड कर दिए अपन 90 एडवर्स प्लस ये फेवरेबल, ये आ गया अपना 286.25 आ गया अपना फेवरेबल, सिंपल। उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर तो कुछ करना है ही नहीं, इसमें निकलेगा 2 पार्ट, इससे कितना निकलेगा 2 पार्ट, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक निकलेगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्योंकि देखो आपको यहाँ पर रेट की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्या लगेगा स्टैंडर्ड रेट। तो मैं तरीका क्या बताया था, पहले कर देना कॉपी पेस्ट, SQ माइनस AQ, खाली लगा देना यहाँ पर RSQ। फिर मैंने बताया था यूसेज में जो है, ये जो है यूसेज में से माइनस करेंगे, यूसेज है माइनस करेंगे मिक्स को, तो क्या आएगा यील्ड। तो यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगा कैंसल, तो क्या बचेगा यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, माइनस क्या करेंगे अपन रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इंटू क्या करेंगे अपन स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पर तो अपन को और एकदम सिंपल हो गया है ना, ये सब अपन कर चुके थे, उसी को करेंगे कॉपी पेस्ट। कितना था यहाँ पर ए का और बी का कितना कितना निकाला था हमने, लिख देंगे अपन 808 और 1212, 8081212, 8081212। फिर मैच करेंगे अपन एक्चुअल क्वांटिटी को, एक्चुअल में कितना लग गया 730, कितना लग गया था हमारा 730, ये था ना, हाँ 830 और 1190, ये 830 और 1190। स्टैंडर्ड रेट की प्रॉब्लम थी नहीं, 4 और 3 था ना, 4 और 3, रेट बोलो या प्राइस बोलो, ठीक है। और अपन आते हैं भाई वापस ए और बी में। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हमने सोचा था 800 और 1200, यह 800 और 1200। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आ जाएगा 808 और 808 और 1212, इंटू कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस बोलो या स्टैंडर्ड रेट बोलो, कितना आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर 4 और 3, बस हो गया। ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे और ये निकाल देंगे, इसका जो टोटल आएगा इन दोनों का टोटल और इन दोनों का जो टोटल आएगा इसके बराबर आएगा 98 वर्ड्स के बराबर आएगा। हो गया दोस्तों सिंपल, मज़ा आया सॉल्व करने में, बस ऐसे ही आपको होगा सॉल्व। आप अगर जिस भी आप CMA वाले हो तो अपनी स्टडी मटेरियल पास्ट एग्जाम क्वेश्चन को देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।